नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको कक्षा 9 भौतिक विज्ञान की तीसरी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु रेखीय त्वरण के विषय में जानकारी दी जाएगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि जिस व्यक्ति को इन वीडियो की आवश्यकता है उस व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंच सके। देखिए दोस्तों और प्यारे बच्चों, रेखीय त्वरण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है समय के साथ साथ वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समय के साथ साथ वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। कोई भी वस्तु है, उसकी समय के साथ साथ जो गति है वो बदल रही है, तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय त्वरण कहेंगे। रेखीय त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। SI पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो देखिए, रेखीय त्वरण ए। इसने कहा समय के साथ साथ वेग परिवर्तन, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समयांतराल तो वेग परिवर्तन में v माइनस यू बटे टी, इसके विषय में बताऊंगा। तो a इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू बटे टी। तो अगर हम t की इधर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। यह होती है वेग समय समीकरण या गति की प्रथम समीकरण। गति की प्रथम समीकरण, ठीक है। अब v क्या है, u क्या है? v है अंतिम वेग किसी भी वस्तु का, u है प्रारंभिक वेग और t है समय। ठीक है बच्चों, जब कोई भी वस्तु चलना शुरू करती है तो जो उसका प्रारंभिक शुरुआत की स्पीड होती है, यानी कि 0 से चलती है, तो प्रारंभिक वेग सदैव किसी भी वस्तु का 0 होता है और वह वस्तु एक समय में अपने अंतिम वेग तक पहुंच जाती है, तो अंतिम वेग होता है v। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चों, मैंने आपको अभी रेखीय त्वरण के विषय में बताया है, तो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि रेखीय त्वरण एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि यानी कि देखो, मैंने सदिश और अदिश राशि में बताया था आपको ट्रिक के माध्यम से, पूरा व्यय आ रहा, तो सीधी सी बात है एक सदिश राशि होती है। पहचान करने का तरीका है, ठीक है। और सदिश का मतलब है जिस भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो एक सदिश राशि होती है। यदि
रेखीय त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाता है तब उसे मंदन कहते हैं। ठीक है। अब मंदन सदैव जो होगा वो ऋणात्मक दिया रहेगा और जहां धनात्मक है वहां क्या होगा, वो एक रेखीय त्वरण है। मंदन कब उत्पन्न होता है, जब हम किसी भी गाड़ी को लेकर चलते हैं और वो एक अपनी एक पूरी स्पीड पर पहुंचती है और किसी ब्रेकर की वजह से ब्रेक लगाना पड़ता है, और जब उसके अंदर जो त्वरण उत्पन्न होता है वो रेखीय त्वरण ना होकर मंदन होता है, क्योंकि उसका जो त्वरण है वो कम हो गया। ठीक है। अब है रेखीय त्वरण के मात्रक को कैसे ज्ञात करेंगे। रेखीय त्वरण के मात्रक को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो रेखीय त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन या वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड बटे समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो SI पद्धति में रेखीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए बच्चों, अब हम वेग समय ग्राफ द्वारा गति के समीकरण की उत्पत्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं। मान लिया ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम वेग और समय दो भौतिक राशियों को ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो हमने y एक्सिस पे तो मान लिया वेग, ये हो गया आपका y एक्सिस, और x एक्सिस पे मान लिया समय, क्योंकि हम वेग समय ग्राफ द्वारा ही हम दर्शा रहे हैं समीकरण को गति की। तो सबसे पहले हमने देखा कि कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, यहां से यहां तक कोई भी वस्तु उसका वेग u है, यहां से चली और यहां तक पहुंच गई, तो उसका वेग क्या हो गया v, यानी कि अंतिम वेग। तो ये हो गया अंतिम वेग v। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये जो समय लगा यहां से यहां तक का, उसका समय हुआ t। ये t हो गया तो ये भी t हो जाएगा, ये u है तो ये भी u हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हमें पता है जो गति की समीकरण होती है, यानी कि वेग समय समीकरण भी बोलते हैं जिसे, गति की समीकरण वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जो त्वरण है हमारे पास, हमें त्वरण ही तो निकालना। त्वरण के बारे में क्या लिखेंगे, रेखीय त्वरण ए से डिनोट करते हैं इसको। जो ढाल है रेखा सी डी या डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं, सी डी या डी सी। तो रेखा सी डी का ढाल मतलब किस एंगल पे ये ढाल, मान लिया ये कोण थीटा है। ठीक है। अब रेखीय त्वरण ए, जो रेखा का ढाल सी डी है वो क्या है हमारे पास, वो देखेंगे, वो है आपका लंब बटे आधार, यानी कि बी डी बटे आधार बी सी। अब हमारे पास a इक्वल टू बी डी की वैल्यू इस चित्र में हमारे पास है नहीं, तो हम देखिए इस चित्र में हमने लिखा a इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। अब इस चित्र में बी डी की वैल्यू तो है नहीं, तो क्या करेंगे, एक जगह को ले लेते हैं थोड़ी सी। देखिए हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी डी, यहां तो है डी, यहां है बी और यहां है ए। ठीक है बच्चों। अब हमें इस चीज को निकालना, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से ए डी में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है।
इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, ए डी माइनस ए बी बटे बी सी। अब ए इक्वल टू ए डी क्या है, यू बी, और ए बी क्या है, यू बटे टी। बी सी क्या है आपकी टी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, u प्लस ए टी। यह गति की प्रथम समीकरण है। देखिए दोस्तों और प्यारे बच्चों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर जरूर करें जिससे जिसको इसकी ज़रूरत है उस विद्यार्थी तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।